देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स। जी, एक तरफ भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की धमकी दी जा रही है और पाकिस्तान में कहते हैं कि आप कौमी यकजहती का मुजाहरा करें, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जलील और खुआर हो गए। मामला यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने वाज़ेह हुक्म दिया हुआ है कि इमरान खान से हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात होंगी, मंगल के रोज़ फैमिली की और जुमेरात के रोज़ सियासी लोगों की। लेकिन यही बात है कि अदालती अहकामात को माना नहीं जा रहा। बार बार पीटीआई के लोग जाते हैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन जलील और ख्वार होकर आ जाते हैं। कोई मुलाकात नहीं करने दी जाती, लेकिन सिवाय माँ एक दो लोगों के जिनसे वो मुलाकात करने दी जाती है कंट्रोल्ड माहौल में। तो खास तौर पर कंसर्न था इनके जो लीडर है उमर अयूब, शिबली फराज साहब, साहिबजादा हामिद रजा और उनकी बहनें। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, तो कल उसको यकजा करके जज साहब है मिनहास साहब, उनकी अदालत में लगाया गया। तो जज साहब ने पहले तो सवाल ये किया कि ये इसके ऊपर पहले लार्जर बेंच फैसला दे चुका है, ये 3 रुकनी बेंच ने सुना था, अब मैं एक सिंगल बेंच में हूं, तो क्या मैं इस केस को सुन सकता हूं? तो इस पर सलमान अकम राजा साहब ने कहा कि जी आप बिल्कुल इस केस को सुन सकते हैं और इस पर ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं। जब समाज शुरू हुई तो इस पर उमर यूब साहब आए रोस्टम पर। उन्होंने कहा कि सर, मैं ओपोजिशन लीडर हूँ, मेरी गाड़ी पर जो झंडा लगता है वो पाकिस्तान का लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं। मैं स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, नुमाइंदा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये सलूक किया जाता है कि जब मैं इमरान खान से मिलने जाता हूँ तो नाका लगा के रोक दिया जाता है और कई देर इंतजार कराने के बाद मुलाकात नहीं करने दी जाती। वहां पर हवलदार कहता है कि अंदर जो कर्नल बैठा हुआ है हम उसके ऑर्डर मानेंगे, अदालत को हम नहीं मानते। फिर उसके बाद शिबली फराज साहब आए, उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ, सेनेट में हमारे साथ तजलीली की जाती है, हमें कई घंटे बिठाया जाता है और एक मरतबा तो उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार भी कर लिया। शिबली फराज साहब के बाद आई अलीमा खान साहिबा। उन्होंने भी इसी तरह की बात की और कहा कि जज साहब, हमें अपने ऊपर अफसोस नहीं होता, हमें आपका ख्याल है, आप ज़रा ख्याल करें, आपके ऑर्डर की तजलील हो रही है। एक हवलदार आपका ऑर्डर नहीं मान रहा, पुलिस वाले आपका ऑर्डर नहीं मानते, ये एक सीरियस मसला है, इसको आप रिजॉल्व करें। ऐसा ना हो आज एक हवलदार आपका ऑर्डर नहीं मान रहा, कल को फिर कोई और भी नहीं मानेगा, तो मुझे आपके ऊपर तरस आता है। ऐसा कहना था अलीमा खान साहबा का। फिर उसके बाद जज साहब ने अदालत में जो समाअत चल रही थी उसमें एक वक्फा किया और कहा कि 12 बजे हम आते हैं। अब 12 बजे जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदालत पहुंचे तो कमरे में ताला लगा हुआ था। फिर 1 बजे का टाइम बताया गया, 1 बजे ताले खोले गए, जज साहब आए और फिर जज साहब ने ये कहा कि जी ये केस मेरे पास गलती से लग गया है। मैं जज साहब को, यानी चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं, उनको फाइल वापस भेजता हूँ, फिर वो भेजेंगे या रिमार्क्स करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग भी डट गए, जज साहब को उन्होंने घेर लिया और कहा कि आप ही सुनेंगे, क्योंकि सुबह से केस चल रहा था। जज साहब इसको लमकाने के चक्कर में थे, लेकिन फिर वही हुआ। जज साहब ने बड़ी खूबसूरती से लमकाया और तहरीक इंसाफ की भी बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी। वो भी सुबह 9 बजे अदालत आए और फिर 5 बजे तक ये ड्रामा चलता रहा। अदालतें वैसे ही एक्सपोज हो चुकी हैं, अदालतों के ऊपर हुकूमत का पूरा कंट्रोल है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। लेकिन इसको मज़ीद और इसको एक्सपोज किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से। और फिर जब समाअत ख़त्म हुई तो जज साहब ऑर्डर करना था। जज साहब ने कहा मैं इस पे ऑर्डर कर देता हूँ, फिर चीफ जस्टिस साहब इस पर साइन कर देंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर आप लेके जाइएगा, ये जो भी मामला है। लेकिन हुआ यही कि सुबह से शाम हो गई, फाइल एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच घूमती रही और फिर 6 बज गए और फिर मामला रफा दफा। फाइल नहीं पहुंची, ऑर्डर नहीं मिला। तहरीक इंसाफ के लोग उस दिन जलील ख्वार खुद भी हुए और उसके साथ उन्होंने अदालतों को भी ख्वार कर दिया।